नमस्कार प्यारे दोस्तों, अगर आप सीजी सेट 2024 दिलाने वाले हैं तो आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा। आपको अपने अधिकारों को जानना होगा। आपके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब आप पूछेंगे ऐसा कौन सा अन्याय है। देखिए, आप एमपी सेट का अगर एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे या पिछला जो भी नोटिफिकेशन है वो देखे होंगे तो उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई बच्चा पहले सेट हो चुका है या पहले उसी विषय में नेट है तो दोबारा वो उस विषय का फॉर्म ना भरे। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए आप देखे होंगे कि 15 दिन में ही करीब 90,000 फॉर्म भर गए। अब जो बच्चा पहले से सेट या नेट है उसका फिर से सिलेक्शन होने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो फिर से सेलेक्ट हो इसकी संभावना करीब करीब 100% है। और आपको पता है कि इसमें 6% का रूल होता है। 6% मतलब ऊपर के 6% ही होंगे। अगर वो दोबारा फॉर्म भरते हैं वो दोबारा सेलेक्ट होंगे और आप जो पहली बार दिलाने वाले हो आपके सिलेक्शन की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो आपको पढ़ना तो है ही अपने सिलेक्शन के लिए, लेकिन साथ ही साथ जो ये सब चीज़ें हैं ना, इसके लिए आपको काम भी करना होगा, अपनी बात भी उठानी पड़ेगी। मैं आपको एमपी सेट का एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ लिखा है कि वो अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 17-18 में जिस विषय में प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं उसी विषय में सेट 22 की पात्रता हेतु आवेदन न करें। अभी जो 24 वाला है उसमें भी सेम लिखा है। इसके अलावा जिन्होंने 2022 से पूर्व यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, मध्य प्रदेश स्लेट नेट के प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं उसी विषय में उनको फिर से आवेदन नहीं करना है, अन्यथा उन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। उन्हें एक ही विषय में आवेदन करना जिस विषय में वो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, और उसका कोई सेंस भी नहीं बनता ना। अगर आप एक बार क्वालिफाइड हो गए और आप दोबारा फॉर्म भरते हैं तो उसका क्या सेंस है बताइए। आप बोलेंगे मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो आप घर में भी बैठ के कर लो। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो ऐसे बहुत से जिनका सिलेक्शन होना चाहिए वो सेलेक्ट नहीं हो पाते, तो इसके लिए ऐसा नियम आना चाहिए। इसके अलावा ये भी लिख दिया गया है कि उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा व दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। मतलब अगर आप दोबारा फॉर्म भरते हैं तो आपके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही भी हो सकती है, ये वहाँ स्पष्ट लिखा गया है। लेकिन हमारा जो छत्तीसगढ़ सेट है इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए लोग धड़ल्ले से फॉर्म भरते हैं। वो नेट हैं, जीआरएफ हैं, सेट हैं, फिर भी फॉर्म भरते हैं, जिससे जो अभी नए बच्चे जो फॉर्म भरने वाले हैं उनके साथ अन्याय होता है, उनके साथ गलत होता है। अब आपका अगला सवाल ये रहेगा कि भैया हम करें क्या। देखिए, 2-3 काम हम कर सकते हैं। पहला तो आप व्यापम को मेल लिखिए, व्यापम को चिट्ठी लिखिए कि ऐसा ऐसा है। आप साथ में लगाइए कि एमपी में ऐसा नियम है। आप हर चीज़ में तो एमपी को फॉलो करते हो, इसमें भी फॉलो करिए। वहाँ आप मेल कर सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं, खुद ग्रुप बना के जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप एक दिन पढ़ेंगे, वो ना पढ़ के अगर आप वहाँ जाके अपनी बात रखेंगे ना तो आपके सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा हो सकती है, वो पढ़ाई से भी ज़्यादा। इसके अलावा आप मंत्रियों से मिल सकते हैं, मंत्री जी लोग से, आप उच्च शिक्षा मंत्री जी से मिल सकते हैं। बाकी सभी से जहाँ भी आप अपनी बात रख सकते हैं ना, अपनी बात रखिए। सोशल मीडिया में रख सकते हैं, ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को जानें, समझें, और ये जो आपके साथ अन्याय हो रहा है ये ख़त्म हो। क्योंकि अभी सेट होना है, नवंबर में फिर से सेट होना है। मान लीजिए धोखे से इस बार आपको ये बात नहीं मानी जाती, लेकिन अगले सेट के एडवर्टाइजमेंट में तो ये आए कि जो पहले से क्वालिफाई है वो एग्ज़ाम ना दिलाए। एक तरीका ये हो सकता है कि फॉर्म में ये पूछ लिया जाए कि भाई आप पहले से सेट या नेट क्वालिफाई हो या नहीं। अगर वो यस लिखता है तो उसका फॉर्म ही ना भराए, और अगर वो नो लिखता है तो फिर वो मतलब सीधा सीधा अगर गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। तो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेगा। अभी की डेट में ऐसा कोई सवाल ही नहीं पूछा जाता, तो लोग सीधा भरते हैं क्योंकि ऐसा कोई नियम ही नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अब 2 महीने बचे हैं तो उसके लिए अच्छे से तैयारी भी करना है। तैयारी पे भी अच्छे से फोकस करिए। आपकी तैयारी के लिए आप लोग हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। इसमें हम लोग जो भी लॉजिकल रीजनिंग के हैं, रिसर्च के हैं, हायर एजुकेशन के, एनवायरनमेंट के हैं, कई वीडियो डाल चुके हैं, आगे भी वीडियो आते रहेंगे। इसके अलावा जो सीजी सेट के पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर हैं, एमपी सेट के हैं, उनको भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। और ये भी आपको सिखाया गया है कि कैसे बिना उत्तर जाने आप उत्तर तक कैसे पहुँचें, तुक्का कैसे लगाएं, लॉजिकल गेस कैसे करें, और वीडियो आते भी रहेंगे। लेकिन ये जो आपके साथ अन्याय हो रहा है ना, इसके खिलाफ आपको उठना तो पड़ेगा, कोई और नहीं उठेगा। जिंदगी अपनी शर्तों पे जी जाती है, अपने कंधों पे जी जाती है। आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।